विद्यालय में जितने बच्चे हैं उनका सबका बर्थडे केक के साथ मनाया जाता है, केक कटवा के मनाया जाता है। ये देखिए, आपको मैं झूठ वाला कोई काम नहीं, आप ऊपर आ जाइए। ये देखिए बर्थडेज, कौन से मंथ में कब कौन से डेट पे किसका बर्थडे है। 2.5 साल का बच्चा भी मेरे विद्यालय में आ सकता है। उसका देखरेख के लिए पंकज गारंटी दे रहा है, KYC गारंटी दे रहा है कि देखरेख करने के लिए मैं बैठा हूं। आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे को खाना कैसे खिलाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। बच्चा अगर वॉशरूम जाना चाहता है, कितने बार जाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। पानी कैसे पिएगा, उसे पानी कौन पिलाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि अपने बच्चों पे घर पे जब चले जाता है बच्चे पे ध्यान रखिए। नामांकन की बात करें तो लगभग 200 टच होने वाला है मेरे विद्यालय के अंदर नामांकन। 22 बच्चों का इंतजार है। 22 बच्चे जिस दिन आ गए उस दिन नामांकन मेरा विद्यालय बेनीपट्टी का पहला विद्यालय होगा जो बंद कर देगा, और लगभग वो होने वाला है जल्द से जल्द। मेरे विद्यालय में प्ले मेथड यूज होता है। मैंने हर शिक्षक को बोला हुआ है कि बच्चों को आप मार नहीं सकते, बच्चों को आप डांट नहीं सकते, समझाइए, कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझता है 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, समझेगा बच्चा। नन्हे मुन्ने जो बच्चे यहाँ दिख रहे हैं वो आपसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में बात करेंगे। टीचर तो करते हैं, बच्चे भी करेंगे, लेकिन सिर्फ इंग्लिश नहीं, उसके साथ साथ शुद्ध हिंदी और शुद्ध मैथिलियों बजते। यही बात की हम गारंटी दे रहे हैं यहाँ के। विश्वास दिलाता हूँ सही माओ से। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार आप स्वयं आइएगा बच्चों को लेके, और इसमें यह मत सोचेगा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं कैसे जाऊंगी। यहाँ पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, यहाँ बच्चों को प्यार करना जरूरी है। अभी हम बेनीपट्टी के माई स्कूल में पहुंचे हैं, जो कि खास करके छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने में, उनकी स्कूलिंग के मामले में बहुत बेहतर काम कर रही है बेनीपट्टी में। बेनीपट्टी टाउन की ना सिर्फ बात करें तो बेनीपट्टी के आसपास के दर्जनों गांवों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के लगभग में जो भी बच्चे हैं और उनके अभिभावक सेटिस्फाइड हैं यहाँ के शैक्षणिक प्रबंधन से। बच्चों को जिस तरह से खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है, और खास करके माई स्कूल का ये मात्र दूसरा सेशन है। पिछले साल स्कूल की शुरुआत हुई थी, और पिछले साल जो एडमिशन था उस एडमिशन के आंकड़े को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित क्रॉस करके अभी एडमिशन का आंकड़ा लगभग में 170-80 एडमिशन के पर चला गया है। महज अब कुछ ही सीटें बची है, जैसे कि जानकारी अभी पंकज सर ने हमको दी है। ऑफ द कैमरा पंकज सर से भी बात करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है माई स्कूल का। ये जो न्यू सेशन है उस सेशन में कितने बच्चे, कितनी सीट अभी खाली है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और ये स्कूल उन अभिभावकों के लिए कैसे बेहतर है जिनके छोटे छोटे बच्चे अभी घरों में ही हैं और वो चाह रहे हैं कि बच्चे को स्कूल भेजे, बेहतर स्कूलिंग दें। ना सिर्फ स्कूल भेजे बल्कि बेहतर स्कूल में भेजे जहाँ पे उनको अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छे से अच्छे केयरिंग मिले, संस्कार मिले। ऐसे में माई स्कूल कहाँ स्टैंड करता है बेनीपट्टी में, ये हम सबसे पहले पंकज सर से जानते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो एडमिशन में कहाँ तक पहुँचा है माई स्कूल? सभी दर्शकों को एक साथ प्रणाम करता हूँ, जय हिंद। नामांकन की बात करूँ विद्यालय के लिए, पहले मैं बहुत खुशी मिल रही है कि माई स्कूल जो इस बार सेकेंड सेशन मैंने चालू किया है उसमें नामांकन के लिए मुझे किसी के घर नहीं जाना पड़ा है। वो आप सबका आशीर्वाद है, क्योंकि हर जगह से मुझे इतने कॉल आ रहे हैं, सुबह रात में, सुबह में, किसी भी टाइम कॉल आते हैं, भैया मुझे एडमिशन कराना है, भैया मुझे। मैं कौन बोल रहे हो? तो भैया आपके यहाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ दौड़ा हुआ हूँ। तो बहुत खुशी मिल रही है कि 7 साल की मेहनत अब रिजल्ट ला रही है। जितनी मेरी क्षेत्र में जानकारी है, जितने मेरे मित्र हैं, वो सब मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं, उन सबका पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और नामांकन की बात करें तो प्रिंसिपल सर को पूरा आंकड़ा पता होगा, लेकिन 40+ बच्चे जो नामांकन करा चुके हैं, और मुझे लगता है कि 25 से 30 बच्चे अभी भी हमने होल्ड कर रखे हैं। सिर्फ इसलिए होल्ड कर रखे हैं कि चाहे मेरी वहाँ तक अरेर तक गाड़ी नहीं जाती होगी, भुदली, अरेर, धगजरी, यहाँ से बच्चे आना चाह रहे हैं। मैं हाथ भी जोड़ रहा हूँ, कचरा, बेतौना, ऐसे गाँव में मेरी गाड़ी नहीं जा पा रही है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गाड़ी के साथ। अब मैं कहाँ कहाँ गाड़ी दूँ? तो मैं हाथ जोड़कर पेरेंट्स से कहता हूँ कि विद्यालय में पढ़ाने के लिए खोला हूँ, ना कि गाड़ी के लिए। मेरी मजबूरी है कि मैं गाड़ी जहाँ तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, जहाँ नहीं कर पा रहा हूँ हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप सब कोशिश कीजिए बच्चों को खुद पहुँचाने की, क्योंकि पढ़ाने के लिए विद्यालय खोला है। वेल क्वालिफाइड टीचर है मेरे पास। मैं कोशिश करता हूँ जितना भी व्यस्त रहता हूँ, लेकिन समय निकालूँ कि बच्चे के साथ खेलने में मुझे मज़ा आता है, बच्चों के साथ रहने में मुझे मज़ा आता है। इसलिए विद्यालय के अंदर मैं आकर इनके साथ समय बिताता हूँ। लगभग मैं 9 बजे इस विद्यालय के अंदर आ जाता हूँ, 3-4 बजे तक विद्यालय में रहता हूँ। जिम के बाद पूरा समय मैं विद्यालय में दे रहा हूँ। इनकी फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट को मैंने बुला दिया, सब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब क्वालिफाई हैं कहीं ना कहीं फिजिकल के अंदर। मैं चाहूँ तो उनसे फिजिकल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ, खुद कराटे सिखा रहा हूँ, खुद यहाँ पे सब कुछ मैं एक्टिविटी कराता हूँ। डांस के लिए अलग से टीचर आ रहे हैं, म्यूजिक के लिए राकेश सर को हमने बुला रखा है, सर सब के बहुत वेल एजुकेटेड टीचर हैं। और संस्कृत के लिए आचार्य यहाँ आते हैं। मिथिला अक्षर पे हमने फोकस किया है। मतलब हर तरीके से मैं विद्यालय में बेस मजबूत करने पर लगा हूँ। और साथ ही साथ बता दूँ कि मुस्लिम स्टूडेंट भी मेरे बहुत हैं, इसीलिए उर्दू पे भी मैंने कोशिश फोकस कर रखा है। और शुक्रवार को कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा, यहाँ पे मैं बेनीपट्टी में बता रहा हूँ, जो स्पेशली छुट्टी देता हूँ। मेरे स्कूल का हाफ डे मुस्लिम बच्चों के लिए फ्राइडे को दिया जाता है, ताकि बच्चे नमाज भी पढ़ सकें और पढ़ाई भी कर सकें। ये ना सोचे कि हम, और हर फेस्टिवल पे हमारे विद्यालय में ये ध्यान रखा जाता है कि फेस्टिवल के बारे में बताया
जाए, छुट्टी ना दिया जाए, बताया जाए। अगर छुट्टी रहती भी है तो एक दिन पहले हम बताते हैं बेटा कल ये फेस्टिवल है, ये इसलिए मनाया जाता है। जैसे ईद है, अभी मुस्लिम का बहुत पवित्र त्यौहार है ईद, और ईद में मैं सबके घर ईदी देने के लिए गया था और उनसे पूछा है कि ईद क्यों मनाया जाता है। बहुत बच्चों को नहीं पता, मैंने बताया बेटा ईद इसलिए मनाया जाता है, इस ऐसे मनाया जाता है। मतलब हर त्यौहार होता है किस लिए, बच्चों को जब तक आप जानकारी नहीं देंगे उस बच्चों को नहीं पता है। मैं हर चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ पे, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत विद्यालय, कोई विद्यालय खराब नहीं होता, कोई टीचर खराब नहीं होता, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। लेकिन उस टीचर में क्वालिटी क्या है, वो टीचर पढ़ा किस तरीके से रहा है, बहुत मायने रखता है। मेरे विद्यालय में प्ले मेथड यूज होता है। मैंने हर शिक्षक को बोला हुआ है कि बच्चों को आप मार नहीं सकते, बच्चों को आप डांट नहीं सकते, समझाइए, कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझता है 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, समझेगा बच्चा, प्ले मेथड यूज कीजिए। प्ले मेथड मतलब हर चीज़ खेल खेल में, मजे मजे में बच्चों को पढ़े, उसे प्रेशराइज मत कीजिए कि मुझे ये करना है, तुम्हें ये करके होमवर्क करके लाना है क्लास। अरे होमवर्क क्लास वर्क होता रहेगा, छोटा सा बच्चा है 2 साल 3 साल का, उसको आप इतना लोड दे दोगे पागल हो जाएगा। 20-20 बुक दे दूंगा, 5,000 का प्राइज बना दूंगा बुक का, वो कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, कहाँ से लोड उठाएगा, उसका हाइट रुक जाता है, उसका डाइट नहीं हो पाता है। सुबह में बच्चों को बुला लेता हूँ, क्या खाता है क्या नहीं खाता, मैगी लेके आया था। मेरे स्कूल में अभी लंच हुआ आपके सामने, आपने देखा था, आपके आते ही एक बच्चा लंच में आपको मैगी नहीं लाएगा, मैक्रोनी नहीं लाएगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात का। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है कि डायरेक्टर सर देख लेंगे तो फिर दूसरा लंच दे देंगे, लेकिन वो छीन लेंगे। मैंने माइक्रोनी पेरेंट्स को बना रखा है, मेरे पेरेंट्स से आप कहीं भी पूछ सकते हैं कि मैंने माइक्रोनी बना कर रखा है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जानते हैं आप उनसे। तो मेरे विद्यालय में हर विशेष चीज़ पे पौधा जैसे लगा हुआ, कहीं भी आप देखेंगे पौधे लगे हुए हैं, उस पौधे के अंदर पानी मैं नहीं डालूंगा, ना मेरे यहाँ जो वर्कर है वो डालेंगे, ना मेरे टीचर डालेंगे, पानी डालने वाला बच्चा आएगा। अब चाहे पेरेंट्स कुछ भी बोलें, कोई बच्चा टॉयलेट में अगर पानी नहीं डालता, उसको मैं बोलता हूँ कि बेटा अगर टॉयलेट में आप एक बार पानी डालोगे तो डेली आपको पूरा दिन मैं पानी नहीं डलवाऊंगा। इसलिए उस डर के कारण बच्चे खुद पानी डालते। बच्चों को पहले इन चीज़ों को दिनचर्या सिखाना है। सुबह में बच्चे आते हैं, ना मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ना गुड बाय बोलेंगे, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की, ये शिक्षा व्यर्थ है। तो मैं शिक्षा ऐसी देना चाह रहा हूं जो बच्चा कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जाए तो पता लगे कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा आने के लिए तरसे। एक अभी मैंने एक क्लास में मेरे बच्चे प्ले में, आप बताऊंगा, दरभंगा के पेरेंट्स हैं, बेनीपट्टी में उनके दुकान है कहीं ना कहीं, मैं नाम किसी का नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन दुकान है उनकी, और उनके बच्चे चले गए थे यहाँ से, उनका बेटी यहाँ बसती है, बेटी की शादी हो रखी है, बेटी का घर है यहाँ पे। अब वो बच्चा जबरदस्ती माई स्कूल करके 2.5 ईयर्स ओल्ड का बच्चा है यहाँ पे, 2.5 साल का, वो माई स्कूल करके यहाँ फिर से आ चुका है 2 दिन से। और मैं पूछा तो उनके मामा मुझे बताएं, भैया जब वहाँ पे हल्ला कर रही थी माई स्कूल, मम्मी भी अभी दरभंगा में ही है, मम्मी के बिना बच्चा यहाँ रह रहा है, बेनीपट्टी घर है, पता कीजिएगा, खुल के वो बताएंगे, जलेबी की दुकान करते हैं बेनीपट्टी के अंदर, और उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिली कि बच्चा माई स्कूल कर रहा है। ये बच्ची जिससे आप अभी बात कर रहे थे, ये माई स्कूल टीचर का नाम मोना मैम रखते रहते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा जब टीचर के साथ रहे ना, उसे फीलिंग आए कि मैं किसी माँ के साथ हूँ, अपनी माँ वाली फीलिंग आए। घर पे भी जब बच्चा जाता है ना तो बोलता है माई स्कूल, और नाम भी मैंने ऐसा ही रख रखा है कि बच्चे को फीलिंग आए कि मेरा स्कूल है। उसे जिस दिन ये फीलिंग हो गया, अब कचरा कहीं भी आप दिखा दीजिए, ये नहीं कि मैं अभी सफाई करवा दी आपको दिखाने के लिए, किसी भी टाइम मेरे स्कूल में आ जाइए, इतनी आपको कहीं ना कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। कारण क्या है इसका कि कोई बच्चा यहाँ फेंकेगा ही नहीं डस्टबिन में कचरे के अलावा। कोई हर क्लास में मैंने डस्टबिन दे रखी है, हर क्लास में मैंने टीचर्स को कर रखा है, ड्रेस कोड कोशिश कर रखा हूँ कि ड्रेस कोड में सब टीचर्स आएँ। किसी को मेडिकल किट की अगर बात की जाए तो हर जगह एक किट आपको मिलेगी। मेरे यहाँ 16-17 किट अभी पड़ी होगी मेडिकल की, क्योंकि कभी भी मैं कुछ भी प्रोजेक्ट दे देता हूँ। जब मेरा मूड में आया कि हाँ ये प्रोजेक्ट देना है बच्चों के प्रोजेक्ट, मैं एक डायरेक्टर होके सबसे डायरेक्टली बात करता हूँ। 7 डेज हो गए, 15 डेज हो, मैं गार्जियन से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ कहीं ना कहीं, और सब मेरे दोस्त यार के बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। नामांकन की बात करें तो लगभग 200 टच होने वाला है मेरे विद्यालय के अंदर नामांकन, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। माई स्कूल मैं नहीं बोलता कि बेस्ट है, लेकिन ये जरूर कहूँगा एक बार आइए, स्वागत करता है माई स्कूल आपका, और देखिए कि क्या बेनीपट्टी के अंदर भी कोई क्वालिटी है या नहीं। जो लोग बोलते थे बेनीपट्टी में नहीं है, ये कलर जो आप देख रहे होंगे ना, बेनीपट्टी में पंकज है जो देने वाला है। आज के डेट में बहुत सारे विद्यालय ऐसे कर रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये झूले की अगर बात करें तो झूला मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं ही कर रहा हूँ। ये आपने अभी देखा होगा, मैंने रिजल्ट दिया था कुछ दिन पहले, ग्रेजुएशन डे के दिन जिस दिन रिजल्ट आया था, तो मैंने इसके अंदर सेल्फी पॉइंट है मेरा, इसके अंदर बच्चों ने फोटो खिंचवाई थी और ग्रेजुएशन ड्रेस पहन के खिंचवाई थी। आज तक बेनीपट्टी में ग्रेजुएशन डे में कहीं पर भी रिजल्ट नहीं दिया गया, और मेरे विद्यालय में दिया गया, फोटो देख रहे होंगे। तो मैंने कोशिश किया है इस चीज़ को। अब बात आते हैं असली, जब विद्यालय के अंदर कभी आपने देखा है कि जिस दिन बच्चे का बर्थडे, मेरे विद्यालय में जितने बच्चे हैं उनका सबका बर्थडे केक के साथ मनाया जाता है, केक कटवा के मनाया जाता है। ये देखिए, आपको मैं झूठ वाला कोई काम नहीं, आप ऊपर आ जाइए, ये देखिए बर्थडेज, कौन से मंथ में कब कौन से डेट पे किसका बर्थडे है, वो सब आपको इसमें मिलेगा। टीचर का नहीं, बच्चों का।
जितने भी बच्चे हैं उनका डेट वाइज यहाँ पर लगाया गया है। जैसे रेयांश है 15 को है, ऐसे कोमल कुमारी है 19 को है, ऐसे मतलब डेट वाइज लगाया गया। हर एक बच्चे का मैंने कोशिश किया है कि मेरी नज़र के सामने हो कब किसका बर्थडे है, उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाए। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, बर्थडे पॉइंट बनाया गया, इस तरीके से काम कर रहा हूँ। मतलब हर बेसिक चीज़ पर ध्यान दे रहा हूँ। बच्चों को जड़ को ख़त्म नहीं करना। मैं तो कह रहा हूँ आपको, सर नहीं बताया होगा आपको कि बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं ना किसी स्कूल से नाम कटवा के, मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़े स्कूल से हैं बच्चे आए हैं, ले लेते हैं नामांकन, उनके पेरेंट्स इतना जिद करते हैं सर, इतना जिद करते हैं कि सेकंड क्लास में ले लीजिए। सेकंड क्लास में जब उनका बेस चेक होता है, टीचर से पूछता हूँ क्या है, कौन से क्लास के लायक, सर ये यूकेजी में एडमिशन होगा। मैं तो अचंभित रह जाता हूँ कि इतने बड़े विद्यालय में इतना पैसा खर्च करने के बावजूद उस बच्चे को यूकेजी में लूँगा, कैसे लूँगा। पेरेंट्स को बोलता नहीं, वो स्कूल तो बोला हम 3rd में भी ले लेंगे, 4th में भी ले लेंगे, हमको उसी स्कूल में चले जाइए। जब उन्हें पता लगता है कि नहीं यहाँ कहीं ना कहीं कोशिश है, कोशिश मेरी जारी है, नाम तो कहीं ना कहीं बना लिया हूँ, अब माई स्कूल रिजल्ट देने के लिए तैयार है। अब 1 से 2 साल में आपके बीच में नन्हे मुन्ने जो बच्चे यहाँ दिख रहे हैं वो आपसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में बात करेंगे। टीचर तो करते हैं, बच्चे भी करेंगे, लेकिन सिर्फ इंग्लिश नहीं, उसके साथ साथ शुद्ध हिंदी और शुद्ध मैथिलियों बजते। यही बात के हम गारंटी दऽ रहल छी। यहाँ के हर चीज़ पर बच्चा के बेस मजबूत करल है हम लागल छी। और जेना अहाँ सब निर्देशित करबै, जो क्षेत्र हम चाहे छी, बस एक चीज जरूर कहब, हमर विद्यालय में कनी सख्ती ही है, आर्मी रूल्स फॉलो होइ छै। आर्मी रूल्स के अहाँ सब फॉलो करियो, जिंदगी में कहियो पीछा नहीं मुड़ब। टाइम से उठब तो हमारे गाड़ी अहाँ के इंतजार नहीं करत, अहाँ के इंतजार करब हमारे गाड़ी। अहाँ के टाइम से तैयार होबऽ पड़त, अहाँ के ड्रेस पहन के आबऽ पड़त। अगर कोनो बेल्ट छूट गया, अथी छूट गया, अहाँ के दिक्कत है, अहाँ उंगली नहीं उठा सकै छी। बहुत आदमी के ऐसा प्रॉब्लम हो छै, ऐसा कोई स्कूल है क्या 5 मिनट वेट नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा बच्चा, क्यों गाड़ी आपका वेट क्यों करेगा? आप बच्चे को आदत ऐसे लगाइए कि बच्चा टाइम से उठे, टाइम से खाए, टाइम से पूजा करे, टाइम से कुछ भी करे। उस बच्चे की हैबिट अभी से मत बिगाड़िए। सभी माता पिता से ये कहना चाहूँगा। और फीस की बात करें मेरे स्कूल में, तो मैं आपको ये भी खास तौर पे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फीस जमा करनी होती है। 11 तारीख को आप फीस जमा करते हैं, 200 रुपये फाइन लगता है मेरे विद्यालय में। मैं खुला कह रहा हूँ, कोई कहेगा पैसा कमाने के लिए विद्यालय खोला है, पैसा कमाना मकसद नहीं है मेरे विद्यालय में। मेरा मकसद है कि हर घर तक शिक्षा कहीं ना कहीं पहुँचे। और पैसा क्यों ना लूँ, जब वेल एजुकेटेड टीचर दूंगा तो उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, उनका भी घर इसी पैसे चल रहा है, क्योंकि ये विद्यालय ही प्राइवेट, गवर्नमेंट विद्यालय नहीं है कि सैलरी इनकी आ रही है, बच्चे टीचर सो रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल है, तो पैसा तो लेता हूँ, लेकिन जितना पैसा लेता हूँ उससे ज़्यादा क्वालिटी देता हूँ। कहीं भी लिखित में दे सकता हूँ कि उससे ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करने का प्रयास मैं अपने व्यस्तम समय में भी कर रहा हूँ। तो आपने लगभग तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन न्यू पेरेंट्स जो नए बच्चे का एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, स्कूल चयन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, अब इंतज़ार मत कीजिए, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ 22 सीट्स, 22 सीट मेरे पास अवेलेबल है। रूम मेरे सब फुल हो चुके हैं। 22 बच्चों का इंतजार है। 22 बच्चे जिस दिन आ गए उस दिन नामांकन मेरा विद्यालय बेनीपट्टी का पहला विद्यालय होगा जो बंद कर देगा, और लगभग वो होने वाला है जल्द से जल्द। तो मैं चाहूँगा, और ये मत सोचेगा कि मेरे बच्चे की अब उम्र होगी, कब उम्र होगी, 2.5 ईयर्स, 2.5 साल का बच्चा भी मेरे विद्यालय में आ सकता है। उसका देखरेख के लिए पंकज गारंटी दे रहा है, केवाईसी गारंटी दे रहा है कि देखरेख करने के लिए मैं बैठा हूँ। आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे को खाना कैसे खिलाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। बच्चा अगर वॉशरूम जाना चाहता है, कितने बार जाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। पानी कैसे पिएगा, उसे पानी कौन पिलाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि अपने बच्चों पर घर पर जब चले जाता है, बच्चे पर ध्यान रखिए, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, कैसे माहौल में रह रहा है, और उसके आसपास आप सब पान, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि जब पेरेंट्स अगर वो गलत करेंगे तो बच्चा वही देख के सीखता है, माहौल में बच्चा सीखता है। इसलिए अगर हम यहाँ बेहतर माहौल दे रहे हैं, हम आपसे भी अपील करेंगे आप भी बेहतर माहौल दीजिए। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो भी बच्चे आना चाहते हैं, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, सभी उन माताओं को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मोह माया जो नहीं छूटती है बच्चों से, तो मैं कहना चाहूँगा कि कितना भी छोटा बच्चा मेरे विद्यालय में आ जाए, आप निश्चिंत रहिए। 2-4 दिन तो परेशानी होती है, क्योंकि एक चीज़ बताइए, जो बच्चा कभी बाहर अकेले माँ से दूर गया नहीं, उसको आप 3 घंटे 4 घंटे कहीं ना कहीं दूर रखेंगे तो बच्चा थोड़ा परेशान करेगा ही। लेकिन सिर्फ 4 से 5 दिन मुझे दीजिएगा। 5 दिन के बाद 6ठे दिन आप कहेंगे, आपका बच्चा कहेगा कि मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा। और आप खुशी से कहेंगे कि क्या 5 दिन में ऐसा बदलाव मेरे बच्चों के अंदर देखने के लिए मिला है।
है तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि 5 दिन प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चे में। हरदम मैंने देखा है कि 5 दिन बच्चे को जब दूर करते हैं ना तो रोने लगता है बच्चा, चिल्लाने लगता है, हल्ला करने लगता है। वो प्रॉब्लम सबके साथ है। मैं भी अगर जाऊँगा इतना बड़ा हो गया हूँ तभी भी याद तो आती है माँ की। माँ चीज़ ही ऐसी है। तो सभी माँओं से मैं विश्वास दिलाता हूँ, सभी माँओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार आप स्वयं आइएगा बच्चों को लेके। और इसमें यह मत सोचेगा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं कैसे जाऊँगी। यहाँ पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, यहाँ बच्चों को प्यार करना जरूरी है। बच्चे प्यार कैसे किया जाए, प्यार करना सीखिए, बच्चों को लेके आइए। और गारंटी मैं देता हूँ, केवाईसी का ऑनर पंकज झा आपको गारंटी दे रहा है कि आपका बच्चा यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षित है और शिक्षित होके जाएगा। ये हमारे साथ केवाईसी की पूरी टीम, एक तरह से डायरेक्टर पंकज सर और प्रिंसिपल करुणेश सर से भी हमने बात की और तमाम सवालों का लगभग इन्होंने जवाब दे दिया है। और ख़ास करके बच्चों की मामले में क्या है कि पिछले बार भी हमने इनका वीडियो बनाया था, तो बच्चों की बेहतर केयरिंग, बेहतर पढ़ाई और नॉमिनल फ़ीस ये स्कूल दे रहा है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, पिछले सेशन में जो एडमिशन था उसके अपेक्षा इस बार एडमिशन की संख्या बहुत अप्रत्याशा वृद्धि हुई है और फिलहाल अप्रैल में पूरा एडमिशन चलने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अप्रैल जाते जाते उससे पहले ही इनका एडमिशन सीट फुल हो जाएगा, क्योंकि स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा भी स्पेस नहीं है कि वो तुरंत इसको एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन जितनी भी स्पेस इनके पास है उसमें 200 बच्चे का एडजस्टमेंट होने वाला है, जिसमें लगभग में ये आंकड़े पर पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये माई स्कूल का उज्जवल भविष्य है और जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी ये बेहतर भविष्य के साथ बेहतर शिक्षा संस्कार दे पा रहे हैं। देखिए, इसी बीच स्कूल की छुट्टी का भी समय हो गया है। कुछ अभिभावक भी अपने बच्चों को लेने के लिए पहुँचे हैं। एक अभिभावक इधर, इनसे भी पूछ लेते हैं कहाँ से आप आते हैं और कौन से क्लास आपका बच्चा है? सर मेरा घर बलिया हुआ और ये बच्चे लगभग 11 महीने से इस स्कूल में आ रहे हैं और इन्हें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इस बेनीपट्टी के अंदर छोटे बच्चों के लिए स्कूल होना सबसे बड़ी बात है, जो हम लोगों ने आज तक सोचा भी नहीं था, वो करके हमारे पंकज सर ने दिखाया है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और ये आज हम 11 महीने से इनको दे रहे हैं। जब हमने दिया था इनको तो आने में बहुत सारे रोते थे, ये करते थे, बहुत सारा जो टालमटोल बच्चे थे, हम सोचते थे कि जा पाएंगे, रह पाएंगे, नहीं क्या कर पाएंगे। लेकिन अब सुबह सुबह ये उठ के हमें उठाते हैं कि पापा स्कूल जाना है, पापा स्कूल जाना है। परेशानी तो नहीं हो गई आपके लिए? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम इनके बहाने हम भी उठ के कर्म करते हैं और सारा शेड्यूल हमारा मेंटेन हो जाता है। तो बड़ी खुशी होती है कि इस छोटे से शहरों में तो अभिभावकों से अपील करना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ाना चाहते हैं तो माई स्कूल इज बेस्ट। कंफर्म हम सभी अभिभावकों से ये कहना चाहते हैं कि आप आइए, एक बार सर से मिलिए और अपने बच्चों को एक साल ट्रायल करके ही देख लीजिए कि इस स्कूल का क्या स्थिति है। उससे आपको सारा पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों में प्रोग्रेस है या नहीं है। तो हमें लगता है कि आकर के देखें और इस स्कूल में अपना नामांकन दें, जिससे उनके बच्चों के भविष्य के लिए बेटर हो सकता है। और कुछ अभिभावक है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका बच्चा पहले से यहाँ पढ़ रहा है क्या? नहीं, पहले से यहाँ नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, न्यू एडमिशन के लिए आए हैं? न्यू एडमिशन के लिए आए हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं? रघेपुरा से। रघेपुरा से। और आप? मैं बेनीपट्टी पूरा टोला से। अच्छा अच्छा, तो एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पे जी एडमिशन करवाने आए, न्यू एडमिशन करवाने आए। तो जानकारी कैसे मिली और दूसरी चीज़ इसी स्कूल को क्यों चयन किए हैं? इस स्कूल को इसलिए चयन किया, अच्छा है और क्या मेरे यहाँ का 2-3 बच्चा है तो उनसे पूछे तो अच्छा स्कूल लगा, इसलिए आए हैं। भी हमारे साथ माई स्कूल के प्रिंसिपल करुणेश सर हैं। करुणेश सर से बात करते हैं। करुणेश सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही आपसे हम कर लेते हैं कि हम अभिभावक हैं, एक अभिभावक के तौर पर अगर आपको प्रश्न किया जाए या आपके पास बच्चे क्यों दिया जाए, इसका आप क्या आंसर करेंगे? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, BNN इस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि ग्रामीण क्षेत्र में आप रिपोर्टिंग करने आए हैं। और जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच सकते, जैसे मुंबई दिल्ली से भी कॉल आ रहा है हमारे पास कि बच्चों का एडमिशन कराना है, उनके बच्चे घर पे रहते हैं और यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप ही लोगों के माध्यम से वहाँ तक जो है ना उन तक ये बात पहुँचती है और वहाँ एडमिशन के लिए मेरे पास कॉल आता है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर इस सेशन की बात करें, लोग तो आंकड़ा देखते हैं कि कितना एडमिशन हुआ है, उसी से तुलना कर लेंगे कि हाँ स्कूल बेहतर है कि नहीं है, भेड़ चाल वाली स्थिति। अगर आपको उससे पूछा जाए न्यू सेशन की बात करें तो न्यू सेशन में कितने बच्चे अब तक एडमिशन आप ले चुके हैं? क्योंकि मार्च बीत चुका है, अप्रैल स्टार्ट है, तो क्या अभी एडमिशन का रेशियो है? हाँ, अभी न्यू सेशन में जो हमारा एडमिशन हुआ है लगभग 40 अराउंड हुआ है। इससे पहले के क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि आपने कहा एज अ पेरेंट्स आपके स्कूल में मैं बच्चे को क्यों दूँ, तो मैं कुछ बिंदु गिनाना चाहता हूँ कि क्यों दें। पहले बात तो हमारे स्कूल में
विदाउट बैरियर आप डायरेक्टर सर से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो तो हम लोग अपने स्तर पर कोशिश करते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बच्चों के हम लोग सर्वांगीण विकास पे बल देते हैं। बहुत सारे स्कूल है तो पढ़ाई तो हर स्कूल में होता है बुक के माध्यम से, लेकिन हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, 360 डिग्री डेवलपमेंट की अगर बात हो, जिसमें बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट हो जाता है, सामवेगिक डेवलपमेंट हो जाता है, सामाजिक डेवलपमेंट हो जाता है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हो जाता है, सभी होता है। तो इन सभी बिंदु पे हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात हो, सभी बिंदु पे हम लोग ध्यान देके बच्चों का डेवलपमेंट करते हैं। खास करके सर एक और आपसे सवाल लेना चाहेंगे, हालांकि इसका आप जवाब क्या करेंगे मुझे नहीं पता। स्कूल का जो मेन गेट है वो खुलते ही आपका ये चैम्बर दिख जाता है, जगह की अभाव है या क्या मकसद क्या है यहाँ पे आप डाल के बैठे हुए हैं? मैं बता दूं आपको, जगह का अभाव नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी रूम है। मैं यहाँ, मेरा बैठने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ यहाँ एक प्रिंसिपल ही नहीं, मैं टीचर भी हूँ। और जितने भी हमारे क्लास चल रहे हैं, प्ले क्लास मेरे सामने है, इधर यूकेजी है, एलकेजी है, फर्स्ट है, तो मैं अपने आँखों के सामने सभी टीचर को पढ़ाते हुए देखना चाहता हूँ और बच्चे का मूवमेंट देखना चाहता हूँ, इधर उधर ना हो। और अगर सामने रहूँगा तो टीचर भी अच्छे से पढ़ाएंगे। वैसे तो सभी वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों के सामने मैं रहूं और बच्चों का देख रेख मैं करूं। करुणेश जी, खास करके प्ले स्कूल के तौर पे इसकी स्कूल की आपने पहचान बनाई है आप लोगों ने कहीं ना कहीं, तो जो बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफ इसी टाउन के होंगे, बेनीपट्टी सर्किल के ही हैं या बाहर के भी हैं? हाँ, लगभग 10 किलोमीटर के अंदर के बच्चे हैं। इधर मैं बात करूं तो भट्टीसर होते हुए, मोहम्मदपुर होते हुए, त्योथा, तिसियाही तक। इधर मैं बात करूं गोंगली दामोदरपुर होते हुए, बलिया, इधर रघेपुरा और इधर नवटोली, यहाँ तक हमारी गाड़ी जाती है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि वहाँ से भी यहाँ लगभग में 20 ऐसे पेरेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन का पैसा दे के गए हैं और माई स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, बट मेरी गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती है। तो लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को भी मैं निराश नहीं करूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और हमारी गाड़ी वहां तक अभी नहीं जाती है, तो इस पे हम लोग लगे हुए हैं। डायरेक्टर सर से बात करके बहुत जल्दी आपके रूट में भी गाड़ी भेजेंगे। दूसरी बात, एक तरफ होर लगी हुई है, जो भी लोकल में स्कूल हैं, मेरे पास बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, लेकिन बेसिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो अपने स्तर पर बच्चों के हर एक तरह से हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं। मैं खुद जाता हूं, कभी कभी हमारी मीटिंग होती है टीचर के साथ, जब हम मीटिंग करते हैं बैठ के, टीचर बताते हैं कुछ कुछ बच्चों का नाम कि बहुत ऐसा है, कैसे होगा, नहीं होगा, ऐसे कुछ, तो मैं उन बच्चों के पास खुद पहुंचता हूं, कारण जानने का कोशिश करता हूं और कोशिश करते हैं मैं अपने पास में बैठा के, चाहे वो यूकेजी का हो, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, नर्सरी का हो, और उनके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूं। दूसरी बात, एक तरफ मार्केट में होड़ लगी हुई है कि किसी भी डायरेक्टर को ऐसा पता चल गया या किसी भी स्कूल के ऐसे शिक्षक को पता चल गया किसी इलाके में एक बच्चे हैं नामांकन के लिए, तो मैं आपको बता दूं उस स्कूल से 1-2 नहीं 5-5 टीचर को भेजा जाता है उस बच्चों, सिर्फ एक बच्चों के पास। और मेरी स्कूल अभी ऐसा है, हम लोग टीचर को कहीं नहीं भेज रहे हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि टीचर को भेजेंगे बार बार तभी बच्चे आएंगे। मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। अगर मैं क्वालिटी दूंगा तो बच्चे खुद आएंगे। मेरा प्रचारक 2 है, एक आप लोगों के माध्यम से मेरी प्रचार होती है और दूसरा वो पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वही कर देते हैं। चूँकि देख तरक्की, अगर अगल बगल के बच्चे, अगल बगल के पेरेंट्स देखेंगे कि बच्चों में तरक्की है तो वो खुद आते हैं और खुद ऐसे बोलते हैं कि इसी में कराना है। और मैं ऑन कैमरा नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे नाम कटा के मेरे यहाँ आए हैं विभिन्न कारणों से। आप ज़्यादा कुछ ऑन कैमरा बताना सही नहीं होगा स्कूलों का नाम, लेकिन मैं बता दूं बहुत बड़े बड़े स्कूल से हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन कराने के लिए आए हैं। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि बच्चे आएंगे ही आएंगे, बच्चे भी क्लास से निकल करके आ गई। क्या नाम है आपका बाबू? अन्नी। क्या नाम? अन्नी। अन्नी। किस क्लास में हैं आप? इस क्लास में। अच्छा, आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं, कौन सी मिस अच्छी लगती हैं, बताइए। अच्छी। आज लंच क्या लाई थी आप? मैं भुजिया। भुजिया लाई थी, खत्म हो गया, मुझे नहीं मिलेगा। मैं खा ले। आप खा लिए हैं? अच्छा, अभी आप खेल रही थी कि पढ़ रही थी? खेल रही थी। खेल रही थी। अच्छा, घर जाना है? कब? अभी।
अब भी जाना है। स्कूल में मन लगता है आपका? मन लगता है? अच्छा, देखिए प्यारी सी बच्ची है, खेलती कूद से बाहर निकल करके यहाँ पे आ गई है। और होना भी चाहिए, प्ले स्कूल है तो बच्चों के बीच जो डायरेक्टर हो या प्रिंसिपल हो वो इस तरह से घुले मिले हो कि बच्चे को लगे कि ये सिर्फ हमें कहीं ना कहीं शासन करने के लिए नहीं है बल्कि हमें पढ़ाने के लिए है, जो समस्याएं हो। और ख़ास करके यहाँ पे देखा जाता है कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बदमाशियाँ भी करेंगे, वो गंदगी भी फैलाएंगे, वो हर तरह से कहीं ना कहीं उनको केयरिंग घर वाली स्कूल में चाहिए, तो वो माई स्कूल दे रहा है। अगर आप पंकज सर से बात करना चाहते हैं, स्कूल प्रबंधन से बात करना चाहते हो तो आपको नंबर दिख रहा होगा वीडियो के नीचे में, आप कॉल करके आसानी से जानकारी ले सकते हैं। और स्कूल विजिट करना चाहते हैं तो ये संसारी पोखरा बेनीपट्टी का टर्निंग, यहाँ पे कौशल्यानाथ पेट्रोल पंप, उसके ठीक सामने ये स्कूल है। स्कूल आकर के स्कूल घूमिए, समझिए, परखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि क्या मेरे बच्चे के लिए स्कूल बेहतर है, क्या फीस के मामले में एक अभिभावक के रूप में मेरे लिए स्कूल बेहतर है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने बच्चे का नामांकन करवाइए। फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।